बहुत समय पहले महिषासुर नामक एक अत्यंत बलशाली असुर था। उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई पुरुष, देवता या राक्षस नहीं मार सकेगा। इस वरदान के अहंकार में आकर महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया और देवताओं को वहां से भगा दिया। जब देवताओं की शक्ति महिषासुर के सामने कम पड़ गई, तब वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव के पास सहायता के लिए पहुंचे। देवताओं की यह दयनीय स्थिति देखकर त्रिदेवों को बहुत क्रोध आया। तब सभी देवताओं के तेज और शक्ति के सम्मिलित अंश से एक दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ। यही आदिशक्ति मां दुर्गा कहलाई। भगवान शिव के तेज से उनका मुख, विष्णु के तेज से भुजाएं और ब्रह्मा के तेज से चरण बने। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र और शक्तियां प्रदान की। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, परंतु इंद्रदेव ने वज्र दिया, परंतु अन्य देवताओं ने तलवार, धनुष, बाण, शंख, गदा, ढाल आदि दिए। इस प्रकार दिव्य अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित 8 भुजाओं वाली अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली देवी दुर्गा प्रकट हुई। महिषासुर का वध। मां दुर्गा ने दहाड़ लगाई, जिससे तीनों लोक गूंज उठे। महिषासुर ने जब इस भयंकर ध्वनि को सुना तो वह देवी से युद्ध करने के लिए आया। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों से कभी भैंसे का रूप लेता तो कभी अन्य असुर का। यह युद्ध 9 दिनों तक चला। अंततः 10वें दिन मां दुर्गा ने अपनी शक्ति और अस्त्रों का प्रयोग करते हुए भैंसे के रूप में खड़े महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार मां दुर्गा ने धर्म और शांति की स्थापना की तथा देवताओं और मनुष्यों को महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। महिषासुर का वध करने के कारण ही मां दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। इस विजय के उपलक्ष्य में ही प्रतिवर्ष नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और 10वें दिन को विजयदशमी दशहरे के रूप में मनाया जाता है। मां दुर्गा को आदि शक्ति, परम भगवती और अंधकार व अज्ञानता का नाश करने वाली माना जाता है। एक बार रक्तबीज नामक एक शक्तिशाली असुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। रक्तबीज को यह वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद जमीन पर गिरते ही उस रक्त से उसी के जैसा एक और नया रक्तबीज असुर पैदा हो जाएगा। इस वरदान के कारण युद्ध क्षेत्र में देखते ही देखते अनगिनत रक्तबीज असुर उत्पन्न हो गए, जिससे देवतागण भयभीत हो उठे। जब सभी देवता संकट में पड़ गए तो उन्होंने देवी दुर्गा से सहायता मांगी। रक्तबीज के आतंक को देखकर देवी दुर्गा अत्यंत क्रोधित हो गई। उनके क्रोध और भयंकर ऊर्जा से महाकाली के रूप में मां काली का जन्म हुआ। मां काली ने एक विकराल रूप धारण किया। उनकी जीभ लंबी और बाहर निकली हुई थी और उनके गले में मुंडों, असुरों के सिरों की माला थी। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर रक्तबीज के असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने रक्तबीज का रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी लंबी जीभ से पी लिया, जिससे नए असुरों का जन्म रुक गया। अंततः मां काली ने रक्तबीज का वध कर दिया और सृष्टि को उसके आतंक से बचाया। राक्षस का अंत करने के बाद भी महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वो क्रोध में भरकर सभी असुरों और सैनिकों का संहार करती रहीं। उनके इस रौद्र रूप से पूरी सृष्टि जलने लगी और सभी देवी देवता भयभीत हो गए। जब कोई भी उनके क्रोध को शांत नहीं कर पाया, तब भगवान शिव ने देवी को शांत करने का निश्चय किया। उन्होंने एक साधारण बालक का रूप धारण किया और महाकाली के मार्ग में लेट गए। क्रोध में अंधी महाकाली जब उस बालक को रौंदने के लिए आगे बढ़ी तो उनका पैर सीधे भगवान शिव के सीने पर पड़ गया। भगवान शिव को अपने चरणों के नीचे देखकर महाकाली को अपनी भूल का एहसास हुआ। लज्जा और पश्चाताप के कारण उनकी जीभ बाहर निकल आई और उनका भयंकर क्रोध तुरंत शांत हो गया। इस प्रकार महाकाली ने धर्म की रक्षा की और सृष्टि को रक्तबीज के आतंक से मुक्त कराया। महाकाली का ये रूप बुराई के विनाश और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। देवी मां के लिए सब्सक्राइब कर दो, 3 लोगों के पास शेयर कर दो। देखना, देवी मां की कृपा से तुम्हारे दिन अच्छे रहेंगे।